कहानी की शुरुआत होती है हुओ नाम के एक लड़के से जो एंडी नाम के मार्शल आर्ट्स गुरु का बेटा था। मगर हुओ को बचपन से ही अस्थमा था, इसीलिए एंडी ने हमेशा उसे ट्रेनिंग से दूर रखा। लेकिन हुओ फिर भी छुप छुप के कुंफू सीखने की कोशिश करता था। हुओ का एक ही दोस्त था जिनसन, जो हुओ का सारा स्कूल का काम करता था ताकि हुओ अच्छे से ट्रेनिंग कर सके। एंडी एक काफी ताकतवर योद्धा था, पर आज उसकी टक्कर जाओ से होने वाली थी। हुओ को पूरा यकीन था कि उसके पिता ही जीतेंगे। मुकाबले की शुरुआत से ही एंडी जाओ पर भारी पड़ने लगा और अंत में वो एक जोरदार वार से जाओ को मौत के घाट उतारने ही वाला था कि अचानक उसने खुद को रोक लिया। उसकी अच्छाई का फायदा उठाकर जाओ ने दोबारा वार करके एंडी को हरा दिया। इस घटना से बेचारे हुओ का दिल ही टूट गया। बाद में जाओ के बेटे ने हुओ को मुकाबले के लिए ललकारा। वो भी राजी हो गया, लेकिन वो तो कुछ ही पलों में हार गया। तब उसने कसम खाई कि टियानजिन शहर का सबसे बेहतरीन कुंफू योद्धा बन के दिखाएगा। फिर वो जिनसन के साथ अपने पिता की लाइब्रेरी में गया और वहाँ से मार्शल आर्ट्स की एक किताब चुरा ली। फिर उसने दिन रात कड़ी मेहनत करके उस किताब से पढ़कर ट्रेनिंग की। कुछ समय बाद उसने जाओ के बेटे को फिर से ललकारा, पर इस बार हुओ की बेहतरीन तैयारी के सामने वो भी नहीं टिक पाया। इस घटना के कई साल बाद हुओ अब मार्शल आर्ट्स का जबरदस्त योद्धा बन गया था। उसके पिता की मौत हो गई थी और अब वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। अब तक हुओ न जाने कितने योद्धाओं को बड़ी आसानी से हरा चुका था। चारों ओर उसके चाहने वाले काफी बढ़ गए थे, लेकिन इसी चक्कर में वो घमंडी होकर अपने पिता के उसूलों को भूल गया। अब वो बस शराब पी के मस्ती मारता था और साथ ही उसके स्टूडेंट भी उसकी देखा देखी बहुत बिगड़ गए। कई बार तो वो इतनी शराब पी लेता कि घर वापस लौटना ही भूल जाता। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया और वो कर्ज में डूबने लगा। पर वो अब भी ऐसे ही बेफिक्र घूम रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। एक शाम वो अपने दोस्त जिनसन के यहाँ गया, जो काफी अमीर बिजनेसमैन बन गया था और पास ही में उसका एक रेस्टोरेंट भी था। हमेशा की तरह हुओ ने खूब शराब पी और अपने स्टूडेंट्स को भी मुफ्त का खाना खिलाया। तब जिनसन के नौकर ने उसे बताया कि हुओ ने पिछले 1 साल से बिल नहीं भरा है। फिर रात को जिनसन ने हुओ को समझाया कि तुम्हारे चेले तुम्हारे साथ सिर्फ मुफ्त की शराब और खाने के लिए हैं। पर हुओ को उसकी बात ठीक नहीं लगी और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। अगले दिन हुओ को अपना दुश्मन किन दिखा, जिसने अब तक अपने सभी ओपोनेंट्स को मात दी थी। अचानक उन दोनों के बीच बहस छिड़ गई, जिससे हुओ अंदर तक जल उठा। बाद में उसने अपना गुस्सा अपने स्टूडेंट्स पर उतारा। फिर रात को अचानक उसके एक स्टूडेंट को जख्मी हालत में उसके सामने लाया गया। पता चला कि उसकी ये हालत किन ने की थी। हुओ को लगा कि किन ने उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया और किन की इस हरकत से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उधर जिनसन के रेस्टोरेंट में किन और उसका परिवार उसका जन्मदिन मना रहे थे। तभी अचानक हुओ अपने आदमियों के साथ वहाँ घुस आया और पास के ही एक टेबल पर शराब पीने लगा। किन ने उसे आज रात के लिए दुश्मनी परे रखने को कहा, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन हुओ ने उसकी एक ना सुनी। जिनसन ने भी उसे रोकने की कोशिश की, पर हुओ ने गुस्से में उससे भी अपनी बचपन की दोस्ती तोड़ डाली। फिर उसने किन को मुकाबले के लिए ललकारा और कहा कि अगर वो नहीं लड़ा तो उसे हुओ के सामने नाक रगड़नी होगी। उसकी ये बात सुनते ही किन को छोड़कर बाकी सब रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। फिर उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। आखिरकार गुस्से में हुओ ने बेईमानी की और किन की छाती पर ऐसा जोरदार वार किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में जब हुओ अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि बिस्तर पर उसकी माँ की लाश पड़ी थी। असल में किन के चाहने वालों ने हुओ से बदला लेने के लिए ऐसा किया था। हुओ पूरी तरह टूट गया और अचानक उसे याद आया कि उसकी बहन भी घर में ही थी। वो दौड़कर कमरे में गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो भी लहूलुहान पड़ी थी और उसके हाथ में छोटा सा तोहफा था जो उसने हुओ के लिए तैयार किया था। इससे हुओ को बहुत गहरा सदमा लगा। जब वो बाहर आया तो लोगों ने उसे बताया कि जिस लड़के को किन ने पीटा था उसने किन की पत्नी के साथ बदसलूकी की थी। किन ने उसे बेवजह नहीं, अपनी पत्नी की इज्जत को बचाने के लिए पीटा। ये सुनकर हुओ पछतावे और दुख से भर गया और उसे जिंदा रहने का कोई मकसद दिखाई नहीं दिया। आखिरकार वो एक कश्ती में बैठकर कहीं दूर निकल गया। उसके अंदर जीने की तमन्ना बिल्कुल नहीं बची थी और शायद वो मर भी जाता, लेकिन कुछ ही समय में नदी किनारे रहने वाले लोगों ने उसकी जान बचा ली। उन्होंने उसकी खूब देखभाल की, मगर जब हुओ को होश आया तो वो सदमे में चला गया और उसने किसी से बात नहीं की। तब मून नाम की एक अंधी लड़की ने उसकी देखभाल की और उसकी दादी ने कहा कि हुओ जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन मून ने हुओ के बाल छुए जो काफी लंबे हो गए थे। वो उसे बिस्तर से उठाकर नदी में ले आई और उसके बाल काटने में मदद की। उस दिन से हुओ इस कबीले का हिस्सा बन गया। वो उन्हें खाना बनाने, खेती करने और घर के कामों में मदद करता। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और मून और हुओ एक दूसरे से प्यार करने लगे।
फिर एक दिन उनके कबीले का एक बच्चा दूसरे कबीले की गाय चुराता पकड़ा गया। मून और उसकी दादी ने दुश्मन कबीले के सरदार से माफी भी मांगी, मगर उनके उसूलों के हिसाब से जो भी ऐसी गलती करेगा उसे एक अगरबत्ती के जलने तक पीटा जाता था। तब हुओ सामने आया और कहा कि इस बच्चे के बदले वो मार खाने के लिए तैयार है, लेकिन बड़ों के लिए गलती की सजा अलग थी, इसीलिए अब हुओ को कबीले के सरदार से मुकाबला करना होगा। वैसे तो उसे हराना हुओ के बाएं हाथ का खेल था, मगर वो अपनी काबिलियत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पहले तो वो पिटता रहा, पर जब दादी ने उसे अपनी हिफाजत करने का हौसला दिया तो वो उठ खड़ा हुआ। आखिरकार अगरबत्ती बुझ गई, पर उसका विरोधी उसे हाथ तक नहीं लगा पाया। अंत में उसने हार स्वीकार की और हुओ की खूब वाहवाही हुई। अगले दिन हुओ, मून और कुछ बच्चे खेत में बैठे थे और अचानक से बच्चे कहने लगे कि वो हुओ से कुंफू सीखना चाहते हैं, मगर हुओ ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो इस गांव की शांति को भंग नहीं करना चाहता था। फिर एक दिन मून अपने माँ बाप की कब्र पर गई तो हुओ को भी अपने माँ बाप और बहन की याद आई, जिन्हें उसने कभी मुड़कर भी नहीं देखा था। अब उसकी मानसिक हालत ठीक थी, इसीलिए उसने अपने शहर वापस जाकर उनकी कब्र पर श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। जब उसने मून को ये बात बताई तो उसने तो बहुत खुश होकर कहा कि हाँ, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हुओ ने उससे वादा किया कि वो जल्द से जल्द लौटेगा। इसके बाद हुओ अपने शहर टियानजिन पहुंचा, जो पहले से काफी बदल चुका था। राजा के मरने के बाद से कई देशों ने चाइना पर हमला करके कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। खैर, हुओ सबसे पहले अपने घर गया, जो एकदम खंडर बन चुका था। उनके पुराने नौकर लाइफू ने उसका स्वागत किया। उसने घर की हिफाजत करने की पूरी कोशिश की, मगर हुओ के जाने के बाद कई लोगों ने पैसों के चक्कर में घर को तहस नहस कर दिया। आखिरकार हुओ अपने पिता की कब्र पर पहुंचा और उनसे माफी मांगी। अब उसे समझ आ गया था कि इतने साल पहले उसके पिता ने अपने विरोधी की जान क्यों नहीं ली। इसके बाद वो किन के घर गया और उसकी तस्वीर के आगे बड़ी इज्जत से सर झुकाया। बाद में जब वो चाइना घूम रहा था तो उसने देखा कि हरक्यूलिस नाम के एक पहलवान ने चाइनीज लोगों को मुकाबले के लिए पुकारा था, लेकिन आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। अब चाइनीज कुंफू की इज्जत रखने के लिए वो उससे मुकाबला करना चाहता था, मगर इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। आखिरकार वो अपने पुराने दोस्त जिनसन के पास गया और अपनी सारी गलतियों के लिए उससे माफी मांगी। जब जिनसन को पता चला कि उसे पैसे क्यों चाहिए तो वो तुरंत ही राजी हो गया। आखिरकार मुकाबले का दिन आया, जिसमें हरक्यूलिस और हुओ आमने सामने थे। सबको लगा था कि हुओ इस हट्टे कट्टे हरक्यूलिस के सामने कहां टिक पाएगा। मुकाबले से पहले हुओ ने दस्तखत किए कि वो इस मैच को पूरी इज्जत और कानूनों के हिसाब से लड़ेगा। जल्द ही मैच शुरू हुआ और हुओ हरक्यूलिस पर भारी पड़ने लगा। अचानक हरक्यूलिस रिंग के साथ लगी कीलों से टकराने वाला था कि हुओ ने उसकी जान बचा ली। एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते हरक्यूलिस ने अपनी हार खुद ही स्वीकार कर ली, तो अपना हुओ जीत गया। जल्द ही हुओ बहुत मशहूर हो गया और उसे शंघाई बुलाया गया। वहाँ जिनसन ने उसके साथ एक एकेडमी खोलने का सोचा, जिसमें बच्चों को कुंफू सिखाया जाएगा। इस तरह उनके देशवासी फिरंगियों के खिलाफ एकजुट हो सकेंगे। उधर फिरंगी ऑफिसर्स हुओ की बढ़ती मशहूरी को देखकर जल रहे थे। उन्हें डर था कि चाइनीज लोग फिरंगियों के खिलाफ न हो जाएं, इसीलिए उन्होंने हुओ को हराने की तरकीब लगाई। उन्होंने एक ही दिन में हुओ के 4 मुकाबले रखे ताकि वो हार जाए। जब हुओ को इसकी खबर मिली तो वो समझ गया कि ये उसे हराने की एक साजिश है, लेकिन फिर भी वो उन मुकाबलों को लड़ने के लिए तैयार हो गया। मुकाबले से एक दिन पहले वो अपने विरोधी तनाका से मिला, जो जापानी चैंपियन था। जल्द ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि तनाका भी हुओ की तरह एक सच्चा और ईमानदार योद्धा था। आखिरकार मुकाबले के दिन हुओ का सामना दुनिया भर के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर खिलाड़ियों से हुआ, लेकिन कोई भी उसके सामने 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सका। आखिर में अब उसे तनाका से लड़ना था। तनाका जानता था कि ये सही नहीं है, इसीलिए उसने मुकाबला किसी और दिन करने को कहा, लेकिन हुओ नहीं माना और आखिरकार उनका मैच शुरू हो गया। लड़ने के हथियारों में हुओ ने सांजीगुन चुनी और तनाका ने कटाना। फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और अचानक दोनों के हथियार आपस में बदल गए। तनाका सांजीगुन चलाने में माहिर नहीं था, इसीलिए हुओ ने फिर से हथियार बदल लिए और जल्द ही पहला राउंड ड्रॉ हो गया। अगले राउंड से पहले हुओ ने चाय पी, मगर वो नहीं जानता था कि फिरंगी ऑफिसर्स ने इसमें जहर मिला दिया था, क्योंकि वो किसी भी हद तक गिरकर उसे हराना चाहते थे। फिर जैसे ही मैच शुरू हुआ तो हुओ को खून की उल्टियां होने लगी। हुओ की हालत देखकर तनाका ने उसे मुकाबला रोकने को कहा, मगर जब हुओ को एहसास हुआ कि उसे जहर दिया गया है तो वो समझ गया कि वो जिंदा नहीं रह पाएगा, इसीलिए उसने मैच जारी रखने को कहा। आखिरकार हुओ हारने ही वाला था कि उसने तनाकी की छाती पर वही जबरदस्त वार किया जिससे किन की मौत हुई थी, पर इस बार उसने पहले ही खुद को रोक लिया, क्योंकि अब वो अपनी गलती से सीख चुका था। उसी वक्त अचानक से वो जमीन पर गिर गया।
आखिरकार तनाका और ह्यूओ को विजेता घोषित किया गया। ह्यूओ ने जानबूझकर खुद को वार करने से रोका था। कुछ ही पलों में ह्यूओ तनाका की बाहों में गिरकर भगवान को प्यारा हो गया। अंत में हम देखते हैं कि ह्यूओ की आत्मा मून के घर के बाहर खेत में पहुंची। अचानक मून दौड़कर उसके पास आई, क्योंकि वो अंधी होने के बावजूद भी उसे महसूस कर सकती थी।